हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी के जो आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं उसके फेज के सारे शिफ्ट के एलसीएम और एससीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक के सारे प्रश्न जितने भी जिस तरह के भी आपके प्रश्न पहले फेज में पूछे गए थे उस तरह के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम कितना है 225 है और मासा यानी कि एचसीएफ कितना है 5 है और एक संख्या कितनी दी गई है 25 दी गई है और आपसे दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या सेकेंड नंबर आपसे पूछी जा रही है। तो आपको एक फार्मूला जो है हमेशा याद रखने की जरूरत है। आपको फार्मूला में बताया जाता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आपको ये फार्मूला हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या दिया गया है 225 दिया गया। कितना दिया गया 225 दिया गया। इनटू का साइन है यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। मासा आपका कितना दिया गया है 5 दिया गया तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। आपको एक संख्या कितनी दी गई है 25 दी गई तो क्या करेंगे यहाँ पे 25 लिख देंगे और दूसरी संख्या आपको निकालना है तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या करेंगे नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आप काटेंगे तो 25 से 225 को काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा 9 बार में। तो आपका सेकेंड नंबर कितना आ गया, आपका आ गया 9 इंटू 5, आपका कितना आ गया 45 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी जो है आपको क्या है, ये भी प्रश्न आपके पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो इसमें आपको दिया गया कि दो नंबर आपको पहले ही दी गई है। दो संख्या आपको दिया गया 12906 और एक संख्या दी गई है 14818। उसमें आपको दिया गया कि एचसीएफ यानी कि मासा कितना है 478, आपको लासा यानी कि एलसीएम आपको प्राप्त करना है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, फॉर्मूला आपको जो है हमेशा याद रहना चाहिए। तो ये एचसीएफ गुने आपका क्या होता है एलसीएम इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है सेकेंड नंबर होता है। तो आपको एचसीएफ जो है कितना दिया गया है 478 दिया गया। एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम क्या करेंगे एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे और आपको फर्स्ट नंबर कितना दिया गया 12906 दिया गया है और दूसरी संख्या कितनी दी गई है 14818 दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे क्या करेंगे आप कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। तो 478 से जब 12906 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 27 बार में आपका चला जाएगा। तो देखेंगे 7 यहाँ पे इकाई अंक है, यहाँ पे 8 इकाई अंक है। तो इकाई अंक जो है हम क्या करेंगे ऑप्शन से निकाल के देखेंगे। तो 8 सते 56 यानी कि इकाई अंक आपका कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो बाई ऑप्शन जो आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे इकाई अंक किसका 6 है तो आपका एक ही ऑप्शन में जो है इकाई अंक 6 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम कितना चला आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 4 1 2 3 0 और 8 6 जो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम जो आपका आ जाएगा। तो आप बड़े गुणजों में क्या कर सकते हैं इकाई अंक भी चेंज कर सकते हैं, बाई ऑप्शन से आपको बनाने में आसानी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 दिया गया और यहाँ पे मासा यानी कि आपका एचसीएफ कितना दिया गया 37 दिया हो। तो उसमें बोला जा रहा है कि आपकी बड़ी संख्या यानी कि बीएच नंबर जो है आपका क्या है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे और एचसीएफ दिया हुआ रहे और आपसे क्या पूछे बड़ी संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहे और बटा आपको क्या कर देना एचसीएफ कर देना है। तो जब दोनों को से जो है कैलकुलेशन करने पर आपका जितना बार में कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 37 से यहाँ पे काट के देखेंगे तो 37 आपका 1 आ गया, 4 बचा 37 यानी कि 3 बचेगा तो फिर से 137 यानी कि एक संख्या जो आपका कितना है 111, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। अगर आप इसे जो है बेहतर तरीके से बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो वो भी मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी संख्या में एचसीएफ जो है उस संख्या का गुना होती ही है। तो उस संख्या का एचसीएफ गुने जो है उस संख्या में एक को प्राइम फैक्टर होता ही है। तो एक संख्या मान लीजिए एच एक्स है और दूसरी संख्या क्या है एच वाई है। दूसरी संख्या में भी आपका क्या रहेगा एचसीएफ गुना ही रहेगा, एक को प्राइम फैक्टर जो आपका गुना ही रहेगा। तो दूसरी संख्या मान लीजिए एच वाई है, दोनों का गुणज आपका कितना दिया गया है 4107 दिया गया है और आपका एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ आपका कितना दिया गया
37 दिया गया। तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगी, बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो यस से यच काट देंगे, 37 से जो आपका कितना बार में चला जाएगा, 111 बार में चला जाएगा। यानी कि यच एक्स वाई जो आपका एक संख्या कितना आ गया, 111 आ गया। तो ये जो आप बेसिक तरीके से आप भी इसे समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 आपको जो है यहाँ पे नंबर दिए गए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो आपको क्या होगा। तो जब भी आपको एचसीएफ यहाँ पे इस तरीके के नंबर में जो आपको एचसीएफ पूछे तो क्या करे, ऊपर का जितने भी नंबर उसका क्या करे, एचसीएफ ले ले, और जो नीचे का नंबर उसे क्या करे, एलसीएम ले ले। जैसे कि एचसीएफ आप क्या करे, एचसीएफ जो है ऊपर की संख्या के ले ले, यानी कि 2 4 6, ऊपर का क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो 2 4 6 का एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, आपका आसान है, यहाँ पे आपका 2 यानी कि 2 जो है आपका महत्तम यहाँ पे यानी कि एचसीएफ आ जाएगा। और नीचे का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। नीचे का जो जितनी भी संख्या उसे क्या करे, एलसीएम ले ले। तो नीचे की कौन कौन संख्या, 3 5 और 7 है। तो देखेंगे 3 5 और 7 तीनों जो है क्या है, प्राइम नंबर है। तो तीनों प्राइम नंबर में किसी भी फैक्टर जो है समान नहीं हो रहे हैं, तो तीनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 5 या 15 सते 75 से, यानी कि 105 जो है क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आपको क्या करना है, एलसीएम बाई एचसीएफ यानी कि 2/105 जो आपका क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे इसमें जो है पूछा जा रहा है, इसमें भी 3 संख्या दी गई है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। पिछले संख्या में पूछी जा रही थी कि महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ऊपर में महत्तम समावर्तक में होता था कि महत्तम जब पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का महत्तम निकाल लेते थे, लेकिन जब लघुत्तम पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का क्या करेंगे, लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे, और नीचे की संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऊपर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, 2 4 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 5 का आपके एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तन निकालना है। तो 3 9 और 6 का आपका महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम बाई एचसीएफ यहाँ पे कर देंगे। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20/3 जो है आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 2 संख्याओं का जो है अनुपात दिया गया है, और यदि उनका लासा यानी कि लासा कितना है, 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको अभी बताया गया बेसिक के रूप में कि कोई भी संख्या जो है क्या होती है, खुद का एक एचसीएफ गुणज होती है और एक को प्राइम फैक्टर होती है, यानी कि एचएक्स होती है, और दूसरी संख्या क्या होती है, एच वाई। एक संख्या तो एचसीएफ उसमें गुणज रहती है, दूसरी जो है क्या होती है, को प्राइम होती ही होती है। तो आपको पता है कि एलसीएम जब होता है तो एलसीएम एक तो उसमें एचसीएफ गुना रहता है, और दोनों नंबर का जो को प्राइम फैक्टर होता है, क्या रहता है, को प्राइम जो फैक्टर रहता है वो दूसरे का क्या होता है, गुणज होता है एलसीएम में। तो इतना बराबर आपका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो आपको निकालना क्या है, छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ को क्या करेंगे, एक समय के लिए एच यहाँ पे मान लेंगे। 2 संख्या का को प्राइम फैक्टर जो है क्या दिया गया है, 3 और 4 दिया गया है। तो एक एक्स जो है आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वाई आपका 4 हो जाएगा। एलसीएम आपका कितना दिया गया है, 240 दिया गया। आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 तिया 12, 12 से 240 को काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 20 बार में आपका चला जाएगा। यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ गया, पहले तो 20 आ गया। अब आपसे पूछी जा रही है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या जो भी आपका को प्राइम फैक्टर है, हम छोटी संख्या जो है क्या है, को प्राइम फैक्टर जो भी है आपको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जो है सबसे छोटी है, तो 3 क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 20 या 60 जो है आपका क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी। जब आपसे बड़ी संख्या बोलती तो क्या करते, 4 से गुना कर देते, तो आपका 80 एक बड़ी संख्या हो जाती। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक जो होता है दोनों संख्याओं में हमेशा जो है एचसीएफ गुणज ही रहता है, और एक दूसरे के जो है एक नंबर जो है क्या होता है, को प्राइम फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पर भी जो है क्या किया गया, को प्राइम फैक्टर है एक दूसरे से। को प्राइम वो नंबर संख्या होती है, कितने लोग को प्राइम नंबर संख्या में जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो को प्राइम संख्या वो होती है जिनमें कि एक दूसरे का फैक्टर कभी भी समान नहीं हो। जैसे कि 2 और 9, 2 और 9 जो है आपका क्या है, को प्राइम फैक्टर है। जैसे कि इसमें फैक्टर जो आपका 1 भी है और 2 भी है, और 9 में जो आपका फैक्टर कौन है, 1 है,
3 है और 9 भी जो है इसका एक फैक्टर। तो एक जो है आपको एक फैक्टर के रूप में नहीं मान सकते क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो एक जो है आप हमेशा इसे एलिमिनेट करके चलेंगे। तो इसमें भी देखेंगे ना इसमें 3 और 9 आया है, ना ही इसमें 2 आया है। तो वैसी संख्या जिसमें फैक्टर जो है दोनों संख्याओं में समान ना हो उसे जो है को प्राइम फैक्टर करते हैं। कभी भी ये ना सोचे कि जब भी जो है प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर को प्राइम बन जाते, कभी भी दो प्राइम नंबर हमेशा जो है को प्राइम तो होते ही हैं, दो प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं प्राइम। जैसे कि यहाँ पे 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये जो है 2 और 9 यहाँ पर आपका क्या है 2 और 9 को प्राइम नंबर है। तो इसी तरीके से आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों में जो है फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, उसे जो है को प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का क्या दिया गया है, यहाँ पे अनुपात दिया गया। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया गया और मासा तथा लासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे गुणनफल दिया गया। तो आपको फार्मूला जैसा कि आपको बताया गया था कि क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू आपका होता है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ का तो आपका गुणनफल दिया गया है कितना 2028 दिया गया और पहली संख्या कितना है 3x, तो इसे क्या मान ले 3x मान ले और दूसरी संख्या 4 है तो 4x मान ले। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 4 तिया 12 हो गया, 12 से 2028 काटेंगे तो 12 से 1 यहाँ पे 8 बढ़ गया तो 12 चौक 72 फिर 12 नमा 108। तो यक्स आपका क्या हो गया यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू जो आपका कितना आ गया 169। तो स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर क्या चला जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि यक्स इक्वल टू जो आपका कितना आ जाएगा 13 चला आएगा। ऐसे इसमें पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या करेंगे दोनों जो को प्राइम फैक्टर दिया गया उसे क्या करेंगे एक दूसरे से जोड़ देंगे, यानी कि कितना होता है 4 3 7 होता है। तो 13 से 7 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91 आपका आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है 48 है। यदि वे संख्याएं 2 और 3 2:3 अनुपात में हो तो उनका योग क्या होगा। तो अभी आपको कुछ समय पहले ही जो है बताया गया था कि एलसीएम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर जो दिया हुआ है। तो एक संख्या का को प्राइम फैक्टर यानी कि x का मान क्या दिया गया 2 दिया गया और y का मान यानी कि दूसरी संख्या का को प्राइम फैक्टर क्या दिया गया 3 दिया गया। तो एलसीएम आपका कितना दिया गया 48, तो 48 यहाँ पे लिख देंगे। एचसीएफ जो आपको क्या करना है यहाँ पे निकालने की जरूरत है, तभी आप दोनों संख्याओं का जो है योग निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत है। तो एचसीएफ को क्या करेंगे एच के रूप में डिनोट कर देंगे। एक संख्या का को प्राइम फैक्टर क्या दिया गया 2 दिया गया, दूसरी यानी कि y का वैल्यू क्या दिया गया 3 दिया गया। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 से 42 6 8 48, यानी कि आपका एचसीएफ जो है क्या आ गया एचसीएफ आपका 8 चला आया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उनका योग जो है संख्याओं का योग जो है कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का क्या है को प्राइम फैक्टर दिया हुआ रहे, तो दोनों का को प्राइम फैक्टर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद एचसीएफ में गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं का योगफल निकल जाएगा, यानी कि 8 25 40 जो है क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का कितना अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है 8 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो अभी आपको बताया गया है कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर। तो x यहाँ पे क्या दिया गया है 4 दिया गया है, y यहाँ पे क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो क्या करेंगे एचसीएफ कितना दिया गया 8, x का वैल्यू क्या है आपका 4 इंटू जो है y का वैल्यू क्या है 5 है। तो 8 चौक 32 32 पचे आप क्या करेंगे 32 पचे करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे एलसीएम पूछे तो उसमें जो है इक्वल टू आपका होता है एचसीएफ और दोनों संख्याओं को जिन अनुपात में जो है विभाजित हो रहा है उसे जो है क्या होता है गुणज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए तीनों को गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4 के हिसाब से 160 आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यदि उनका लासा कितना है 120 हो तो मासा क्या होगा। तो आपको बताया गया है एलसीएम इक्वल टू आपको अभी क्या बताया गया है एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर।
तो यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम क्या करेंगे 120 यहाँ पे लिख देंगे। एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ को एच के रूप में यहाँ पे डिनोट कर देंगे। एक्स जो है यहाँ पे कितना है 5 है, और वाई जो है कितना है 6 है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे, और वाई का वैल्यू क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो 6 5 30, 3 चौक 12 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आपका एचसीएफ जो है कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 36 यानी कि 36 है, उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना है 4 दिया गया है, और इस प्रकार संख्याओं जो है कितने युग्म संभव है। तो अभी आपको बताया गया है कि कोई भी संख्या उस संख्या में एचसीएफ हमेशा जो है क्या होता है गुणज होता है, और एक हमेशा को प्राइम फैक्टर होती है, दोनों संख्याओं के एक को प्राइम फैक्टर होती है। तो यहाँ पे एच एक्स हो जाएगा एक संख्या, एच एक्स क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योग आपका कितना दिया गया है 36 दिया गया है, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि एच कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो क्या मैं एच के जगह यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, तो एच यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई जो आपका अंदर चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 36। तो एच इक्वल टू जो है हम क्या लिख सकते हैं एच इक्वल टू जो है क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो 4 से जब 36 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 9 बार में चला जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों संख्याओं का को प्राइम जो है कितना आ गया 9 आ गया, दोनों संख्याओं का को प्राइम का योग कितना आ गया 9 आ गया। तो अब हमें देखना है कि ये जो है कितने युग्म यानी कि पेयर बना सकते हैं, तो इसे जो है आगे जो है करके देखेंगे। तो हमेशा जो है एक दूसरे को क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फैक्टर जो है दोनों में एक दूसरे के समान ना हो। तो 1 और 8 ये दूसरे के क्या है को प्राइम है, क्योंकि 1 और 8 किसी में भी जो है दोनों में एक दूसरे के फैक्टर जो है समान नहीं हो रहे। तो 1 और 8 आपके क्या है को प्राइम है, 2 और 7 आपके को प्राइम है। फिर आगे देखेंगे 3 और 6 एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 का एक गुणज आ रहा है, इसमें भी 3 का एक गुणज आ रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो दोनों में फैक्टर जो है 3 समान हो रहे, तो ये एक दूसरे के को प्राइम नहीं है। फिर आगे देखेंगे 4 और 5, 4 और 5 क्या है को प्राइम है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है फैक्टर समान है। फिर आगे देखेंगे 5 और 4, तो आप देखेंगे इसी संख्या को जो है क्या हो गया उल्टा हो गया। तो अब बस इतनी तक ही जो आपको क्या करना है लेना है, इतनी तक ही जो आपकी संख्या गिनती में आएगी पेयर को। तो आपका जो है यहाँ से यहाँ तक कितना पेयर बन गया 1 2 3, 1 2 3 जो आपका कितना पेयर बन गया 3 पेयर बन गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। तो एक क्वेश्चन और जो है आपके परीक्षाओं में अभी जो है फिलहाल में पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी जो है मैं एक प्रश्न के रूप में जो आपको बता देता हूँ। तो आपके जो है इस तरह से जो आप पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कि 3 पे पावर 45 है, 3 पे पावर 45 माइनस 1, ये आपका एक संख्या दी गई है, और दूसरी संख्या आपका दी गई है कि 3 पे पावर 35 कितने 3 पे पावर 35 माइनस 1 का आपका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि महत्तम क्या होगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना होगा, जब भी इस तरह के प्रश्न दिए हुए रहे तो आपको क्या करना है जो भी आपका पावर दिया हुआ रहे, जो भी आपका क्या दिया हुआ रहे पावर दिया हुआ रहे, तो उसे पावर का क्या करें एचसीएफ निकाल ले, यानी कि 45 और 35 का क्या करें पहले एचसीएफ निकाल ले। तो 45 और 35 को आपको साफ रूप से दिख रहा है कि दोनों संख्या जो है पास से कट रही है, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, 3 पे पावर जो भी आपको पता है कि दोनों में बेस समान है, तो क्या करेंगे 3 पे पावर जो आपका एचसीएफ आया उसे क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे -1 कर देंगे। तो आपका 3 पे पावर 5 कितना आ जाता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया आपका कितना हो जाता है 243 हो जाता है, और -1 करेंगे यानी कि 242 जो है आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो आपको इस तरीके के प्रश्न जो आपको फेज 2 में देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी जो है आप करके जाए। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।